नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं आप अभी तक। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की तरफ। भारतीय जनता पार्टी मंडल चौखटिया के अंतर्गत बूथ सत्यापन अभियान के तहत शक्ति केंद्र बैरती में बूथ सत्यापन बैठक आयोजित की गई, जिसके अंतर्गत आने वाले 4 बूथों के अध्यक्ष कार्यकारिणी के सदस्य अपेक्षित थे, जिसमें 4 बूथों के सदस्य कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया। अध्यक्ष ने प्रतिभाग किया। रुड़की पिरान कलियर स्थित दरगाह साबिर पाक में हाजिरी के लिए नजीबाबाद से आए एक परिवार में उस समय मातम छा गया जब परिवार का एक बच्चा नहाते समय डूबने लगा, जिसको बचाने के लिए उसके भाई ने भी छलांग लगा दी। मौजूद लोगों ने भी डूब रहे बच्चे को बचाने का प्रयास किया और किसी तरह उसे पानी से बाहर निकाला, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस की मदद से उसकी रुड़की सिविल अस्पताल भेजा गया, जहाँ डॉक्टरों के मुताबिक एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे की हालात को गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। कलियर शरीफ से हूँ, नाम मेरा मोहम्मद मीर आलम जी, क्या है मामला? ये मामला ये है, मेहमान कलियर शरीफ घूमने के लिए आए थे और कलियर से 2 किलोमीटर दूर बावंदरा है, वहाँ ये घूमने के लिए गए। इनको मालूम नहीं था पानी ज़्यादा है, ये पानी में उतरे और इनके 2 लड़के डूबने शुरू हो गए। फिर एक तो डूबने लगा, एक बैठ चुका था। फिर हम पुल के पास थे, हमको पता चला, फिर हम आए, हमने निकाला इनको। एक को डूबे 20 मिनट हो चुकी थी कम से कम। चलो हो गया, अब तो यार मर गया वो। जो थे, देखिए पहला जो बच्चा आया वो हमारे पास आया था जिस कंडीशन में कोई लाइफ के साइंस नहीं थे उसमें, और डूबा हुआ बता रहे थे कि डूब गया था बच्चा। आधे घंटे तक डूबा भी रहा। 108 द्वारा लाया गया था। वो बच्चे का नाम आयन था और उम्र थी उसकी 19 के लगभग। ईसीजी भी हमारे द्वारा किया गया, सीपीआर दिया गया, लेकिन लाइफ के कोई साइंस नहीं थे उसमें बच्चे में। तो बच्चे के जो परिजन थे उसको कहीं और अस्पताल ले जाना चाह रहे थे, उसको ले गए थे वो। बहुचर्चित फूलन देवी हत्याकांड से जुड़े शेर सिंह का राणा अब उत्तराखंड में 2022 के चुनाव को लेकर सक्रिय हो चुके हैं और अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनलोक पार्टी से हरिद्वार जिले के 11 विधानसभा के साथ साथ उत्तराखंड के कुमाऊं में भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। एक प्रेस वार्ता के दौरान आरजेपी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा ने बताया कि उत्तराखंड में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ते का राष्ट्रीय संयोजक। देखिए, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब में आने वाला 2022 का चुनाव लड़ने जा रही है और उत्तराखंड के अंदर हमारी हरिद्वार ज़िले के अंदर 11 की 11 विधानसभाओं में एक अच्छी तैयारी हो चुकी है और बेरोजगारी मुद्दे को लेकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 8 अगस्त को हमने हरिद्वार में एक कार्यक्रम करने का प्रयास किया, जिसको पुलिस ने ये कह के रोकने की कोशिश करी कि भाई आप लोग भारी संख्या में ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं डीएम साहब को। तो मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि जो प्रशासन है, रोज़ मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्री हरिद्वार ज़िले के अंदर बड़े बड़े हजार लोगों के इकट्ठा करके कार्यक्रम करते हैं, तो उनको किस नियम के तहत जो है इतनी भारी संख्या में इकट्ठा होने की परमिशन दी जाती है। जो उत्तराखंड सरकार की जो सरकारी वेबसाइट है DPIR, अगर कोई भी व्यक्ति DPIR पर देखेगा तो हजारों लोग का कार्यक्रम रोज़ सरकार खुद अपने कराती है, खुद ही नियमों का उल्लंघन करती है। तो प्रशासन को नियम कानून फॉलो करते हुए इनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करना चाहिए, क्योंकि उस दिन हम पर बेरोजगारी मुद्दे को, बेरोजगारों की आवाज़ उठाने के कारण FIR की गई, जिसकी हमारी पार्टी बिल्कुल भर्त्सना करती है। और जब हम सत्ता में हिस्सेदार आएंगे 2022 में, तो अपने पार्टी के सभी ऐसे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के ऊपर से इन मुकदमों को वापस कराया जाएगा, क्योंकि ये झूठा और फर्जी मुकदमे हैं। राणा जी, आपकी पार्टी कितनी विधानसभा पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, उत्तराखंड में हम लोग 11 विधानसभा हरिद्वार ज़िले की और आसपास की कुछ विधानसभाओं में हम लोग तैयारी करके रखे हैं, लेकिन गठबंधन के संबंध में भी हमारी कुछ राजनीतिक दलों से चर्चा चल रही है। अगर हमारा गठबंधन बनता है तो जो हमारे हिस्से में सीट आएंगी उस पर लड़ा जाएगा। अगर हम अकेले चुनाव लड़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर उत्तराखंड में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। आप कौन सी सीट पर चुनाव लड़ेंगे?
देखिए, निजी रूप से तो मैं खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ पार्टी का, प्रचार प्रसार मेरा काम है, वही काम मैं करूँगा। उत्तराखंड में कितना मजबूत मान रहे हैं अपनी पार्टी? देखिए, उत्तराखंड में मैं आपसे आज ये बता दूं कि 2022 में जिस भी पार्टी की, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, कोई भी सत्ता में हमारे राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के बिना सहयोग के नहीं आएगा। आरजेपी सत्य है। कोतवाली विकास नगर अंतर्गत जीवनगढ़ गांव में डेयरी संचालक 30 वर्षीय युवक पंकज को गोली मारकर फरार हुए हमलावरों को आखिरकार कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हमलावरों से घटना के प्रयुक्त तमंचा और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। विक्टिम है पंकज, उनको गोली मारी गई थी। उसमें तुरंत पुलिस टीम का गठन किया गया था। पुलिस ने सबसे पहला कार्य किया कि ये जो तीनों मुलजिम हैं उनको आइडेंटिफाई किया कि किसने ये घटना को कारित किया है। उसके बाद हमारी टीम लगातार सीसीटीवी फुटेज और अन्य स्रोतों से मालूमात करते हुए इनके पीछे लगी हुई थी और इनको फिर गिरफ्तार करने में सफलता में मिली। तीनों अभियुक्तों का नाम रोहित है और 2 शुभम नाम के लड़के हैं, एक शुभम शर्मा और एक शुभम चौहान। तीनों नशे के आदी हैं और नशा प्राप्त करने के लिए ही उन्होंने पंकज के ऊपर फायर किया था। पंकज का भाई अमित है, जिसको पुलिस जुलाई में जेल भेजी थी स्मैक के साथ। तो पंकज का भाई स्मैक बेचता था, जो इन लोगों का साथी था। उसी सिलसिले में ये इनको लगा कि पंकज के पास इसके भाई का स्मैक कुछ होगा, तो वो बार बार उससे कह रहे थे कि वो नशा मुझे दिया जाए, जिसको वो डिनाई कर रहा था कि मैं अपना बिजनेस करता हूँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है और इसीलिए गुस्से में आते हैं। इनके ये अपराधी किस्म के लोग हैं। इसके पूर्व में भी ये सैया में PWD ऑफिस में अधिशासी अभियंता के को तमंचा दिखाए थे, जिससे कि टेंडर को प्रभावित कर सकें। उस सिलसिले में पटवारी क्षेत्र में इनके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत किया, जिसकी विवेचना वहाँ पे। हरियाणा के करनाल में किसानों पर हुई लाठीचार्ज को लेकर गुस्साए किसानों ने लक्सर में आज भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने पैदल और ट्रैक्टरों पर सवार होकर बसेड़ी गांव से रुड़की लक्सर तिराहे तक रैली निकालकर हरियाणा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाते हुए हरियाणा सरकार का पुतला फूका। वही भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के प्रदेश अध्यक्ष विकास सैनी ने हरियाणा में किसानों पर हुई लाठीचार्ज की घोर निंदा करते हुए कहा कि करनाल में हमारे 2 किसान शहीद हो गए हैं। जिस तरह सरकार ने किसानों की कमर तोड़ने का काम किया है, आने वाले चुनाव के समय में यहाँ का किसान और युवा सरकार की कमर तोड़ने का काम करेगा। करनाल में हमारे 2 किसान शहीद हुए हैं और जिस तरह से सरकार ने किसान की कमर तोड़ने का काम किया है, आने वाले समय में चुनाव में यहाँ का किसान और युवा इन्हें दिखा देगा। इनकी इस सरकार की कमर तोड़ने का काम यहाँ का किसान करेगा इस देश का। और हमारी मांग है सीधी कि जो किसान हमारे वहाँ शहीद हुए हैं और जो जिनसे चोटें आई हैं, उन्हें कम से कम 50-50 लाख रुपए का मुआवजा ये सरकार दे तत्काल। और अगर नहीं देती तो किसान सड़कों पर रहेगा। तब तक ये थमने वाला नहीं है। जिस तरह से ये सरकार निर्दयता के साथ किसानों पर अत्याचार कर रही है, जितना ये किसानों को दबाएगी, किसान उतना ही सड़कों पर आएगा और बढ़ता जाएगा। आज आप उत्तराखंड में देख रहे हैं कि उत्तराखंड में आज किसान पूरी तरह सड़कों पे है और अपना विरोध दर्ज पुतला फूंक रहे हैं, खट्टर सरकार का पुतला दहन करके आज विरोध दर्ज किया है। तो ये सरकार की आंख खोलने का काम किसान करेगा और आने वाले समय में इस देश का युवा और बेरोजगार युवा और इस देश का किसान इस सरकार को, उत्तराखंड की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। आप देख रहे इन्होंने 3 मुख्यमंत्री प्रदेश के लोगों पर, हरिद्वार जिले के लोगों पर खर्चा बढ़ाया। ये 3 मुख्यमंत्री बदल ले, ये बौखला गए हैं पूरी तरह से। सरकार बौखला गई है, बीजेपी सरकार पूरी तरह से बौखला गई। आप देख रहे 3 मुख्यमंत्री, एक इतिहास इन्होंने रच दिया। ये हर उसमें इतिहास रचना चाह रहे और पूरी तरह से इस इतिहास को इनके। रामनगर में मंगलवार को उत्तराखंड परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ की अपील पर ARTO कार्यालय के कर्मचारियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार विरोध प्रदर्शन किया है। इससे टैक्स पंजीयन व लाइसेंस काउंटर पर कामकाज बाधित हुआ। दूर दराज से अपना काम करने आए वाहन स्वामियों को परेशान होना पड़ा।
हमारी मांगे। बीते शनिवार को विकास नगर के जीवनगढ़ में दिन दहाड़े घर में घुसकर पंकज बहल को गोली मारने के मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से घटना में इस्तेमाल की गई बुलेट व तमंचा भी बरामद किया गया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया है कि शनिवार को रोहित तोमर अपने साथी शुभम वर्मा व शुभम चौहान के साथ पंकज बहल के घर पहुंचा था, जिन्होंने पंकज के पेट में गोली मार दी थी। उसमें तुरंत पुलिस टीम का गठन किया गया था। पुलिस ने सबसे पहला कार्य किया कि ये जो तीनों मुलजिम हैं उनको आइडेंटिफाई किया कि किसने ये घटना को कारित किया है। उसके बाद हमारी टीम लगातार सीसीटीवी फुटेज और अन्य स्रोतों से मालूमात करते हुए इनके पीछे लगी हुई थी और इनको फिर गिरफ्तार करने में सफलता में मिली। तीनों अभियुक्तों का नाम रोहित है और 2 शुभम नाम के लड़के हैं, एक शुभम शर्मा और एक शुभम चौहान। तीनों नशे के आदी हैं और नशा प्राप्त करने के लिए ही इन्होंने पंकज के ऊपर फायर किया था। पंकज का भाई अमित है, जिसको पुलिस जुलाई में जेल भेजी थी स्मैक के साथ। तो पंकज का भाई स्मैक बेचता था, जो इन लोगों का साथी था। उसी सिलसिले में ये इनको लगा कि पंकज के पास इसके भाई का स्मैक कुछ होगा, तो वो बार बार उससे कह रहे थे कि वो नशा मुझे दिया जाए, जिसको वो डिनाई कर रहा था कि मैं अपना बिजनेस करता हूँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है और इसीलिए गुस्से में आके मैंने गोली मारी। इनके ये आपराधिक किस्म के लोग हैं। इसके पूर्व में भी ये सैया में PWD ऑफिस में अधिशासी अभियंता के कुछ तमंचा दिखाए थे, जिससे कि टेंडर को प्रभावित कर सकें। उस सिलसिले में पटवारी क्षेत्र में इनके खिलाफ मुकदमा भी। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे न्यूज चैनल आप अभी तक के साथ।